खंबागनी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये वीडियो थोड़ा सा लेट मिलेगा आपको क्योंकि इंटरनेट एरर की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। स्टार्ट करते करंट अफेयर्स। एमआरपीएंस जितने भी हैं सभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल है। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ आरएएस और एसीएफ एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ आप अनअकैडमी प्लस पर बाकी सभी आरपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मेरे कोर्सेज की लिस्ट है। फोकस आरएएस बैच हमारा चल रहा है जिसमें मैं आपको प्री और मेंस की तैयारी करवाती हूँ। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अलग बैचेस हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को। इसमें आपको नोट्स दिए जाते हैं, जितने सेशंस मेरे हो चुके हैं उन सब की आपको रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दी जाएगी। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स एसीएफ की तैयारी पहले नहीं कर पाए थे, पेपर 1 जिनका तैयार नहीं है, पेपर 2 या एनवायरमेंट ऑप्शनल, वो भी मेरे सारे कोर्सेज को आप देख सकते हैं। और अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने के लिए आरपीएससी प्लस को MRP10 हमारे चैनल का जो रेफरल कोड है मारो राजस्थान परिवार का MRP10, इसको आप यूज करेंगे तो आप सबको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और इसमें बेनिफिट ये है बच्चों, आरपीएससी सब्सक्रिप्शन में एक ही एग्जाम में आप एक से ज्यादा आरपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मेरे साथ साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी एजुकेटर्स हैं आप सबकी क्लासेस देख पाएंगे, चाहे एसआई बैच हो, रीट का हो, रीट लेवल 1 लेवल 2, या फिर कांस्टेबल का, या फिर आरएएस फाउंडेशन बैच। कुछ नहीं करना, लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गूगल प्ले स्टोर से, इसको ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना, यूपीएससी के साथ में जो आइकन बना हुआ है इस एरो पे क्लिक करके मैनेज गोल्स पे जाइएगा। मैनेज गोल्स पे जैसे ही जाओगे आरपीएससी यहाँ पे टाइप करो, आपका आरपीएससी का बैच आ जाएगा, इसको ऐड कर देना यहाँ पे, ठीक है। इसको जब ऐड कर दोगे बच्चों, ये ऐड हो जाएगा, तो वापस जाते ही आरपीएससी पे क्लिक कर लेना, आप आरपीएससी के मेन पेज पे पहुंच जाएंगे। मेन पेज पे पहुंचने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। फिर बच्चे मुझसे पूछते हैं कितने टाइम पीरियड का सब्सक्रिप्शन ले, तो बच्चों मैं बताती हूँ, आरएएस के लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले बिना सोचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदे में रहने वाला है। सिर्फ 7,500 रुपये का कॉस्ट है इसका। आरएएस क्रैकर रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, MRP10 भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही केसेस में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। या फिर 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने का प्लान है। बाकी जो आरपीएससी के एग्जाम्स है उनके लिए आप अपना प्लान चूज कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, एक सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। देरी ना करें, फटाफट फटाफट आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए शुरू कर दें, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आए तो उस टाइम पे वो डर में नहीं रहना कि कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, वो वाले अपने उस जोन से अपने आप को बाहर निकाले। प्लस को ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा, आपके लिए चीज़ें हम आसान बनाते हैं। जो बुक में कोई चीज़ मुश्किल तरीके से दी हुई है उसको मैं आपके सामने आसान तरीके से प्रेजेंट करती हूँ, ताकि आपको वो चीज़ जल्दी याद हो। क्लास में ही 3 बार रिविजन हो जाता है, तो आपकी मेहनत का हिस्सा बहुत कम रह जाता है। आजकल बच्चों जमाना हार्डवर्क का नहीं है, स्मार्ट हार्डवर्क का है। स्मार्ट हार्डवर्क क्या है, जो मुश्किल चीजें हैं, जिसको 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक को रेफर करना पड़ता है कई बार किसी टॉपिक के लिए, तो वो काम आप हमें डेलीगेट कर दे, हम आपको करके देंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ काम क्या रह जाएगा, रिवाइज करना, याद करना, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, वो भी उसमें से भी आधे से ज्यादा काम हम आपको करवा ही देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। रशिया ने आजकल 1 लाइनर फॉर्मेट में आज हम ट्राई करेंगे, थोड़ा कभी कभी चेंज करते रहना चाहिए। रशिया ने अभी दूसरी कोविड-19 की वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, तो उस वैक्सीन का नाम पूछा गया है, सार्स कोव, स्पुतनिक 5, mRNA 1273 या फिर एपीवैक कोरोना। इस वैक्सीन का नाम पूछा गया है, जो दूसरी कोविड-19 वैक्सीन आई है। जो पहले वाली थी उसका नाम स्पुतनिक के ऊपर रखा गया था, स्पुतनिक वी, आई थिंक ये फर्स्ट वाली है। सेकेंड वाली है बच्चों एपीवैक कोरोना, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, एपीवैक कोरोना। याद रख लो, रशिया की दूसरी वैक्सीन का नाम क्या है, एपीवैक कोरोना, ठीक है। उसके बाद है अभी सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का किसने जीता है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर जो हम बात कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, इंडिया के लेवल के मैं बात नहीं कर रही हूँ कि आरबीआई का, नहीं, जो वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक है उसकी बात की जा रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसको मिला है, हमारे बैंक को मिला है, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, या फिर बैंक ऑफ घाना को, या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड को, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया को। बताइए इसका क्या आंसर होगा।
तो याद कर लो कि एक जंगल है, जंगल में घने सारे, घने मतलब कि डेंस, बहुत सारे नोटों का खजाना मिला है, तो उसी को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। घना के जंगल में, घना के जंगल में, घने जंगल के अंदर हमें बहुत सारे नोट मिले, तो अवार्ड भी उसी को जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ घाना। इसको ऐसे याद कर लो, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बैंक ऑफ घाना, ठीक है। 2 क्वेश्चन किए हैं। रशिया की दूसरी वैक्सीन का नाम एपिवेक कोरोना, पहले वाली का स्पुतनिक भी था। और 2020 की जो सेंट्रल बैंक है उसने कौन सा अवार्ड जीता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है, बैंक ऑफ घाना ने जीता है। चले आगे देखते हैं। अभी जो है हाल ही में एग्जिम बैंक जो है कितनी अमाउंट मालदीव को देगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पूरा करना है हमें। उस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, यहाँ पे बच्चों माले ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसे ही आ रहा था। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए कौन सा बैंक दे रहा है, इंडिया का एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में कौन से बैंक ने फाइनेंस किया है, ठीक है। तो आरबीआई ऑप्शन दे देंगे, एग्जिम दे देंगे, आईडीबीआई दे देंगे, और एक और कोई एचडीएफसी बैंक है, इस तरीके से। तो उसका आंसर तो एग्जिम बैंक हो जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कितनी राशि दी गई है, $400 मिलियन, $250 मिलियन, $300 मिलियन या फिर $600 मिलियन। तो इसका आंसर है बच्चों, कितनी दी गई है, $400 मिलियन। ए इज द राइट आंसर। अच्छा, $300 मिलियन देख के कुछ याद आ रहा है, $300 मिलियन किसका प्रोजेक्ट था, भारत ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है राजस्थान के 14 शहरों के अंदर, ठीक है। किस लिए, पानी की व्यवस्था को, स्वच्छता को ठीक करने के लिए, सैनिटेशन के लिए, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो वो अमाउंट कितनी थी बच्चों, $300 मिलियन थी, अगर आपको याद हो। और ये कितनी है, माले के अंदर, मालदीव के अंदर $400 मिलियन, ठीक है। तो जब भी कोई इस तरह की मिलती जुलती चीज आए तो आपका दिमाग उसी टाइम काम करना चाहिए, उससे मेमोरी बढ़ती है एक तो हमारी, और चीजें आपको लंबे समय के लिए याद रहती है और एग्जाम में बहुत ज्यादा काम भी आती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बच्चों $400 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, शोभा नायडू एक क्लासिकल डांसर है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो ये कौन से डांस के लिए फेमस है, कौन से डांस के लिए जानी जाती है, कौन सा क्लासिकल डांस है जो बहुत अच्छे से परफॉर्म करती थी, मतलब एक्सपर्ट थी, ठीक है। तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या फिर मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों कुचिपुड़ी। ये याद कर लो, कैसे याद करो, शोभा नायडू में ड आ रहा है, ठीक है, कुचिपुड़ी में भी ड आ रहा है, ऐसे याद कर लो। और तो किसी में ड नहीं आ रहा, कथक में नहीं आएगा, ठीक है, कथकली में नहीं आएगा, मोहिनी अट्टम में नहीं आ रहा, भरतनाट्यम में नहीं आ रहा। इस तरीके से आप इसको लिंक करके याद कर सकते हो। शोभा नायडू कौन से डांस की थी बच्चों, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी मुझे जहां तक लग रहा है आंध्र प्रदेश का डांस है ये, ठीक है। मोहिनी अट्टम केरला का है, ठीक है। क्लियर है सबको, तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, बैंक का अवार्ड मिला है किसको, घाना को। अब इसमें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, जॉन कनलिफ, ठीक है, क्रिस्टिया फ्रीलैंड, मैरविन किंग और एंड्रयू बेले, ठीक है। तो किसको मिला है, तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बच्चों। अच्छा, याद करो, जैसे भारत की आज़ादी से पहले की बात करो तो इंग्लैंड ब्रिटिश का राज हुआ करता था, ब्रिटिश का राज होता था, तो वो क्या चीज़ करते थे, मतलब उनकी पोस्ट क्या होती थी, वायसराय। वायसराय से पहले पोस्ट क्या होती थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर में भी गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। टाइप याद कर लो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से देश के होते थे, इंग्लैंड के। तो किसका मिला है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर को मिला है, ठीक है। किसको मिला है, मार्विन किंग को। ये कौन से बैंक से बिलोंग करते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड। ऐसे मतलब मैं याद करने के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसको मिला है, मार्विन किंग। ये बैंक के गवर्नर की बात हो रही है, वैसे मैं राज्यपाल वगैरह उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आई होप इतना तो आप सब समझ ही गए होंगे, समझदार स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है। जैसे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उस तरीके से। तो मार्क कार्नी, ठीक है, एक सेकेंड भाई, मार्क कार्नी नहीं, मार्विन किंग आएगा इसका आंसर। मार्क कार्नी कहाँ से लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, हाँ, मार्क कार्नी पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, ये नाम का कुछ होगा इश्यू भाई। मर्विन किंग है, ठीक है, गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड, इनको ये अवार्ड दिया गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। इसको याद कर लेना, इंग्लैंड के गवर्नर को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, ठीक है, मतलब कि सुजल नल से पे, ड्रिंक पानी कहाँ से पिएंगे, नल से पे मिशन की शुरुआत कौन से राज्य ने की है, वो अपने सभी क्षेत्रों में 100% राउंड द क्लॉक 24 घंटे जो है वहां पर टैप से पानी आया करेगा। ये घोषणा किसने की है, गुजरात ने, उड़ीसा ने, महाराष्ट्र ने या फिर केरला ने। सुजल नल से पे ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की शुरुआत किसने की है, कौन से राज्य ने की है, तो ये शुरुआत की है बच्चों उड़ीसा ने। किसने की है ये शुरुआत, उड़ीसा ने की है। और वाटर से रिलेटेड एक करंट अफेयर हमने लास्ट क्लास में किया था, वाटर मोबाइल वैन बनाई गई है वाटर के पैरामीटर्स को नापने के लिए, तो वो कौन सी सरकार ने की थी, राज्य सरकार ने, वो हरियाणा ने किया था, अगर आपको याद हो तो, है ना, हरियाणा ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उड़ीसा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। और वो मर्विन किंग या मैक कार्नी जो है, मैं एक बार क्लियर करूंगी आपको इसके बारे में, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है मर्विन किंग ही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, पता नहीं ये कैसे आया है, चले कोई नहीं, देख लेंगे इसको, ठीक है, इग्नोर अभी के लिए छोड़ दो। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो है नवीन पटनायक, इन्होंने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की शुरुआत की है कब, 13 अक्टूबर 2020 को। 13 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाते हैं हम सब लोग, मैंने कराया था, 13 बड़ा अशुभ नंबर है, इंटरनेशनल डे डिजास्टर डे मनाया जाता है। और उसका थीम क्या था, डिजास्टर को किससे जोड़ा था, गवर्नमेंट से जोड़ा था, तो उसका थीम था डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। आई होप सबको करंट अफेयर्स याद हो रहे होंगे, ठीक है। तो 13 अक्टूबर को लॉन्च किया है 2020 को, 24 घंटे जो है टैप से, नल से पानी जो है अर्बन एरियाज में, ये शहरी क्षेत्रों के लिए बच्चों याद रखना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं लॉन्च किया उड़ीसा ने, ठीक है। टारगेट क्या है, सबको नल से पानी मिलेगा अर्बन एरियाज में 24 घंटे, कब तक, लक्ष्य कब तक रखा है उड़ीसा की सरकार ने, मार्च 2022 तक, ठीक है, कब तक का लक्ष्य रखा है, मार्च 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है। आगे क्वेश्चन करते हैं, AICTE ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने अभी हाल ही में एक टेक्नोलॉजिकल बड़ी कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है, ताकि वो स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स दोनों को, यहाँ पे अकेले स्टूडेंट को नहीं, एजुकेटर्स को भी स्किल प्रोवाइड करेगी, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें इंक्लूडेड है AI का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो एप्पल के साथ किया है, फेसबुक के साथ किया है, गूगल के साथ किया है या फिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है, अगर आपको आता है तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये पैक्ट जो है वो साइन किया गया है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन किसके साथ किया है बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, किसमें, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। अभी जो है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने एक पैक्ट साइन किया है, वेदांता ग्रुप के साथ, ठीक है, वेदांता ग्रुप की एक फर्म है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ, ताकि ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर जो है स्टेट में लगाया जा सके। देखो ग्रीनफील्ड होता है बच्चों जो बिल्कुल नया लगाया जा रहा हो, ठीक है, ग्रीनरी पे बिल्कुल नई जगह पे। ब्राउनफील्ड होता है जिसपे पहले भी कोई काम चल रहा था, उसको क्लियर करके लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है बिल्कुल नया फ्रेश जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने वेदांता की जो फर्म है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसके साथ मिलकर एक नया ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाने की घोषणा की है या समझौता किया है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो जिंक है ना बच्चों, ज आएगा कॉमन, तो गुजरात के साथ क्या, गुजरात में भी ज आ रहा है, ठीक है। तो जिंक वाला किसके साथ, गुजरात के साथ। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के हमारे राजस्थान में भी जिंक स्मेल्टर प्लांट है काफी, ठीक है, सीसा जिस्ता जहां पे मिलता है, अगर आपको याद हो साउथ इंडिया के, साउथ राजस्थान में मिलेंगे आपको, उदयपुर वाले, राजसमंद इस वाले एरिया के अंदर, ठीक है, गुजरात। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, गुजरात। वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो मनाया जाता है वो कौन से नेता की जन्म एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी, कौन से नेता के जन्मदिन वाले दिन मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे वाले दिन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे वाले दिन, APJ अब्दुल कलाम या फिर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसका आंसर है हम सबके प्यारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के बर्थडे वाले दिन विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया की बात नहीं कर रहे, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है, क्योंकि इनका बहुत अटैचमेंट था स्टूडेंट्स के लिए, पूरी उम्र इन्होंने जो काम किया है आने वाली जनरेशंस के लिए काम किया, बहुत पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है। तो क्या आंसर होगा बच्चों, APJ अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, ये याद रखिएगा। और
किस दिन मनाया जाता है ये? 13 अक्टूबर को तो डिजास्टर डे था और उसके 2 दिन बाद ही यानी कि 15 अक्टूबर को इनका बर्थडे होता है। तो ये डेट तो सबको याद रहेगी, मुझे तो हमेशा याद रहेगी, आई होप आप सबको भी याद रहेगा। वर्ल्ड स्टूडेंट डे किस दिन मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ग्रामीण महिला के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 14, 13 या फिर 12? तो याद कर लो, अब्दुल कलाम आजाद जी को स्टूडेंट से तो प्यार था ही, लेकिन जो गांव में महिला है उनके लिए भी सम्मान था, उनके लिए भी वो बहुत कुछ करना चाहते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर, सेम डे है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे और इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन सेम डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, ठीक है। तो याद कर लो इसको, 15 अक्टूबर। अब थीम पूछा है इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, तो इस साल का थीम क्या है? ये बच्चों हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो रहा था ढंग से, मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। बहुत ही उटपटांग ट्रांसलेशन इसका आ रहा था, नहीं हो पा रहा था। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर फॉर जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी के लिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी लेकर के आना कौन से फील्ड में? कृषि के क्षेत्र में महिलाओं के लिए। या फिर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, सोशल प्रोटेक्शन देना फॉर एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन, महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, सर्विसेज देना, ये सब। रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, मतलब कि यहाँ पे एम्पावर करने के लिए किससे जोड़ रहे हैं? क्लाइमेट से जोड़ रहे हैं। लास्ट है बिल्डिंग रूरल वुमेन रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। तो मैंने क्या बताया है, इस साल के 70% थीम के नाम किसके ऊपर है बच्चों? कोविड-19 के ऊपर। तो ज्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रूरल वुमेन में रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब तन्यकता, मतलब वो कितने अच्छे तरीके से किसी चीज को आप फाइट कर सकते हो। मतलब आप एक अपना घर बनाते हो, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट के लिए उसमें फीचर्स डालते हो, तो हम उसको क्या लिख देंगे? अर्थक्वेक रेजिलियंट ये घर बना हुआ है, ठीक है। कि अर्थक्वेक अगर 7 लेवल तक का भी आ जाएगा, 8 तक का भी, तो भी इसको कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसे हम लोग मापते हैं। तो सिमिलरली ग्रामीण महिलाओं को भी मजबूत बनाना, ताकि वो कोविड-19 के चलते हुए उसको अच्छे से टैकल कर सके। तो यही इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन का थीम है, बिल्डिंग रूरल वुमेन रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ताकि महिलाओं का जो स्ट्रगल है, उनकी जो जरूरतें हैं, उनका जो रोल है सोसाइटी के अंदर, उसको पहचाना जा सके और लोगों में उसके प्रति जागरूकता पैदा की जा सके। इसीलिए ये जो है इस बार का थीम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है, अभी हाल ही में रिनाउंड क्रिकेटर हैं जॉन रिकर्ड रीड, ठीक है, जॉन रिचर्ड रीड, सुबह सुबह पता नहीं क्या हो जाते हैं, जॉन रिचर्ड रीड, ठीक है, जिनकी हाल ही में निधन हो गया है इनका। ये कौन से देश से क्रिकेट खेलते थे, कौन से देश से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, ये सबको आता होगा जिन जिन का क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा। जॉन रिचर्ड रीड, तो ये बच्चों खेलते थे कौन से देश के लिए? न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है। जॉन रिचर्ड रीड कौन से देश के लिए? न्यूजीलैंड के लिए। 2 ओबिचुरी आज हमने की है। शोभा नायडू जी के बारे में, वो क्लासिकल डांसर थी जिनका हाल ही में निधन हुआ, कौन से डांस के लिए? कुचिपुड़ी। दूसरा हम कर रहे हैं जॉन रिचर्ड रीड, कौन से देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? न्यूजीलैंड के लिए। इससे पहले अगर याद हो तो एक और किया था, नजीब तारकिन, ऐसा हमने किया था। वो कौन से देश के थे जिनकी रोड एक्सीडेंट में 29 साल की उम्र में निधन हो गया था? अफगानिस्तान के थे, अगर आपको याद हो। मुझे तो हल्का हल्का याद आ रहा है, आपको भी आई थिंक आ ही रहा होगा याद, ठीक है, क्लियर है। 92 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है ऑकलैंड के अंदर, ठीक है, ऑकलैंड के अंदर। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो है कितने रुपए का उधार लेगी? एक स्पेशल जीएसटी विंडो क्रिएट किया गया है, ताकि जो राज्य सरकारें हैं उनको, क्योंकि कोविड-19 था तो ज्यादा रेवेन्यू वगैरह कुछ जनरेट नहीं हुआ, टू मीट द रेवेन्यू शॉर्टफॉल ऑफ जीएसटी कंपनसेशन जो देना है, जो भारत सरकार ने कंपनसेशन दिया उसमें जो कमी आ रही है, तो उसके लिए भारत सरकार को और पैसा चाहिए। तो वो पैसा जो है वो बोरो करेगी, तो कितनी अमाउंट होगी वो? ठीक है, 1.7 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 1.9 लाख करोड़ या फिर 1.1 लाख करोड़। इस बार का या पिछली बार का बजट देखोगे अगर आप, तो वो लाल कपड़े में आया था, बही खाता टाइप, मूली का धागा वागा सब था। तो सरकार जो है हमारी वो शुभ नंबरों में यकीन करती है, तो यहाँ पे भी शुभ नंबर क्या है? 11 नंबर। तो 1.1 लाख करोड़ रुपए बोरो करेगी, ऐसे इसको याद कर लो। कितना याद करोगे? 1.1 लाख करोड़ रुपए लेने वाली है स्पेशल जीएसटी विंडो के लिए, राज्य सरकारों को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सबको? स्पेशल जीएसटी विंडो 1.1 लाख करोड़ रुपए।
अगला क्वेश्चन है, कपिला करके एक प्रोग्राम आया है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं उसके रिगार्डिंग लोगों में साक्षरता और जागरूकता लाने के लिए एक कैंपेन शुरू किया गया है, एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है कपिला अभियान। क्या नाम है बच्चों प्रोग्राम का? कलाम अभियान नहीं, प्रोग्राम का नाम है कपिला अभियान। तो ये अभियान कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? वाणिज्य और उद्योग मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो किसने शुरू किया है? अब चूंकि यहाँ पे शब्द क्या आ गया? लिटरेसी। लिटरेसी मतलब साक्षरता, ठीक है। बौद्धिक संपदा जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसके रिगार्डिंग साक्षरता देनी है। तो साक्षरता का काम कौन करेगा? शिक्षा मंत्रालय। तो आंसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सिंपल याद करना है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है बच्चों? कपिला। कलाम प्रोग्राम नहीं है, फुल फॉर्म जो है कपिला योजना है। फुल फॉर्म कपिला की जरूर याद कर लो, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि कपिला की फुल फॉर्म क्या है। तो कपिला की फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो जब भी तैयारी करो ऐसे करो कि एक साथ 2-3 क्वेश्चन तो याद हमारे हो ही जाए। तो ये किसने लॉन्च किया है? हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने वर्चुअली, मतलब दूर दूर से कपिला प्रोग्राम कब किया है? अब बच्चों के लिए किया है, विद्यार्थियों के लिए तो वही अब्दुल कलाम जी की बर्थडे वाले दिन 15 अक्टूबर 2020 को। 15 अक्टूबर 2020 को 3 चीजें कर ली। अबुल कलाम आजाद जी का बर्थडे है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन भी उसी दिन मनाते हैं, ठीक है। तो ये कलाम की फुल फॉर्म है। आई होप आज के करंट अफेयर्स आपके लिए यूजफुल होंगे, मेरी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने। मुझे बहुत खुशी होगी जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे और बहुत बड़ा हमारी प्लस सर्कल कम्युनिटी बन जाएगी। MRP10 हमारा रेफरल कोड है, इसको यूज कीजिएगा RAS ACF एग्जाम की तैयारी के लिए। मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज RAS क्रैकर पे, टेलीग्राम पे जहां पे मैं आपको PDF देती हूँ। आज मैं PDF डाल दूंगी, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे आप मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। रेफरल कोड RAS क्रैकर भी हमारा ही है और MRP10 भी, जो यूज करना चाहो कर लेना, ठीक है। RAS क्रैकर में कई बार स्पेलिंग का एरर हो जाए, इसलिए मैंने सिंपल कोड बनवा दिया MRP10, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको करंट अफेयर सीरीज पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने के बाद भी अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो उसमें ऑल पे जाके सेटिंग में क्लिक करना। अपने मोबाइल फोन में जाके भी एंड्रॉइड में नोटिफिकेशन में यूट्यूब पे ऑल पे क्लिक कर देना, आपको जो है नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कल मिलूंगी नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप सबको मेरे घने घने राम राम। थैंक यू एवरीवन।